डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां एक ओर हम मेट्रो सिटीज और बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश के कुछ हिस्सों में अब तक लोगों को मूल अधिकार तक नहीं मिल सके हैं। यूं तो देश के संविधान में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन बिहार में एक गांव ऐसा भी है जहां संविधान द्वारा दिए गए इस अधिकार की अनदेखी की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार स्थित सिवान के महाराजगंज प्रखंड का गांव जगदीशपुर की, जहां लोगों को पंचायत के चुनाव में वोट देने का अधिकार तक नहीं है। यहां के पंचायती चुनावों में बीते 18 सालों में गांव के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया है। जब देश आजाद हुआ था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि देश के हर एक नागरिक को एक समान अधिकार मिले, हर एक योजना में उन्हें बराबर की हिस्सेदारी हो। लेकिन वही सपना बिहार के सिवान जिले के गांव में आते आते चकनाचूर हो गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समानता के अधिकार को संविधान में जोड़कर एक बड़ी गलती कर दी, या फिर ये कहें कि कुछ प्रतापी लोगों के कारण ये लोग अपने मताधिकार का प्रयोग पंचायती चुनावों में नहीं कर सके। दरअसल गांव के लोगों को सन 2001 से अभी तक पंचायत चुनाव या फिर नगर निकाय के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है, जिसके वजह से जो महत्वाकांक्षी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो इन तक नहीं पहुंच पाया है। आज़ादी के इतने साल बाद भी गांव जगदीशपुर अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ये गांव पंचायती स्तर पर होने वाले विकास से पूरी तरह वंचित है। पिछले 18 सालों में गांव में कितना विकास हुआ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीते 18 सालों में इस गांव को एक भी शौचालय नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, वही शौचालय जिसका प्रचार प्रसार खूब तेजी से केंद्र सरकार ने पिछले दिनों किया था, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। ऐसी ही सरकारी योजनाओं जैसे आवास योजना, मनरेगा के तहत काम, नल जन योजना जैसी योजनाओं इस गांव में धरी की धरी रह गई। हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ केवल जब वोट आता है तो सांसद एमपी आते हैं और विकास के नाम पर ठगे जाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। हम लोग कीचड़ में रहते हैं, कीचड़ में ही इस तरह अगल बगल घर के अगल बगल कीचड़ ही फैलता है और फैला हुआ है। यहाँ वजह है कि जब से हम लोग का होश हुआ है यहाँ पर राजनीति में, उस समय से हम लोग मुखिया और नगर निकाय का कोई चुनाव का यहाँ पर ले तो वोट नहीं हुआ है। हम सोचते हैं कि जब वो नहीं होता है तो विधानसभा लोकसभा भी कैसे हो जाता है। उसके लिए जब सरकार के पास में वो लिस्ट में नहीं था ये, तो उसमें कैसे आ गया। हम लोग का जो गांव है जगदीशपुर, ये ना ही पंचायत में आता है, ना ही वार्ड में आता है, ना ही हम लोग को पता है कि कब इसका जोड़ा जाएगा पंचायत में और वार्ड में। और आज तक 2001 से लेकर 2020 तक हम लोग कभी भी ना पंचायत में, ना ही वार्ड में, ना नगर पंचायत में हम लोग वोट नहीं किए हैं। कोरोना वायरस के चलते बिहार सरकार एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस गांव की बदनसीबी है कि उसे एक भी रुपया नसीब नहीं हुआ। रुपया तो छोड़िए, गांव में एक भी अधिकारी मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जागरूक करने तक नहीं आया। कोविड-19 को लेकर के पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा हुआ था। हर गांव को, हर व्यक्ति को इसमें जागरूक किया गया था। सरकार का एक भी कोई चपरासी तक इस गांव में नहीं आया प्रचार करने के लिए, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए। और मुख्यमंत्री बोले थे, नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट था कि हर व्यक्ति को 4 मास्क और 1 साबुन देना। यही तो दुर्भाग्य है, हम लोग नगर पंचायत में है, न पंचायत में है। तो फिर कैसे गांव का विकास होता है? कुछ नहीं, विकास क्या हुआ है इसमें? विकास क्या हुआ है? अच्छा, कोविड-19 का दौर, कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से मास्क सैनिटाइजर बांटने को बोला गया था, आपके तरफ मिला है? कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया, कोई आया ही नहीं, तो फिर बताएगा। जगदीशपुर गांव के लोगों को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में वोट देने का अधिकार तो दिया गया है, पर पंचायती चुनाव में इनके वोट देने के अधिकार को छीन लिया जाता है। गांव को साल 2019 में 8 किलोमीटर दूर एक पंचायत से जोड़ा गया, लेकिन अफसोस 1 साल बीत जाने के बाद भी गांव की तस्वीर नहीं बदल सकी। अब देखना यह है कि आगे कब तक जो योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच पाती है और इनका जो विकास है वो हो पाता है। ग्लोबल भारत के लिए सिवान से सोमेश कुमार सिंह।
है।